तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों, अब तक का जेईई मेंस का सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे यही लगा। देखिए इसमें अच्छी बात क्या है, मतलब यह बुरी बात क्या है कि ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मतलब जेईई मेंस के सिलेबस में ट्रायंगुलर लेमिना नहीं पढ़ना है, फिर भी इन्होंने ट्रायंगुलर लेमिना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। बट अच्छी बात यह है कि इसमें ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना ही नहीं है, हमें एक जनरल कॉन्सेप्ट यूज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। और इसमें सबट्रैक्शन मेथड, जो मैं बात कर रहा था इनिशियली वीडियो में कि सबट्रैक्शन मेथड सीखेंगे, तो ये सबट्रैक्शन मेथड का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। एक तो हमें पता नहीं है ट्रायंगुलर लेमिना का, फिर भी हम लोग ट्रायंगुलर लेमिना से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहे एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज कट फ्रॉम थिन सॉलिड शीट ऑफ वुड, DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स एज शोन एंड G इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। The moment of inertia of the triangle about an axis passing through G and perpendicular to the plane of the triangle is I naught. If the smaller triangle DEF is removed from ABC, the moment of inertia of remaining figure about the same axis is I. ठीक है, तो I और I naught के बीच में रिलेशन पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया। एक ट्रायंगुलर लेमिना है या एक ट्रायंगुलर शीट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट क्या है, आई नॉट है, ठीक है। तो इसके अबाउट आई नॉट है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है परपेंडिकुलर द प्लेन, ठीक है, ओके। और फिर ये जो DEF ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है और ये है ABC, ठीक है। अब मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक ट्रायंगल बनाया और इसको रिमूव कर दिया, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्होंने आई बोला है कि आई है। तो पूरे ट्रायंगल का आई नॉट और इस पार्ट को रिमूव करने के बाद जो बचा है उसका आई। अब हमें इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। लेकिन वी डोंट नो राइट नाउ कि ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जनरली आप क्या देखते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का किस बात पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है ना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन स्क्वायर, है ना। जनरली क्या होगा, अगर रेडियस है, सर्कुलर चीज है तो रेडियस, या स्फेरिकल चीज है तो रेडियस का स्क्वायर, अगर लेमिना है तो उसके साइड लेंथ का स्क्वायर। तो यहां पे भी मैं मान लेता हूं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका कोई साइड होगा, ठीक है। लेट्स से इसकी लेंथ L है, अभी एज्यूम कर रहा हूं, गिवन नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसका डायमेंशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई नॉट गिवन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टोटल मास m एंड इसकी लेंथ L स्क्वायर, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये जो आई नॉट गिवन है वो है सम कांस्टेंट k m L स्क्वायर। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे पूरे ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, ठीक है। अब देखिए जो पोर्शन हम लोग निकाल रहे हैं वो भी क्या है, एक ट्रायंगल, और वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मास और इसके लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन कोई नहीं, पहले आप इस छोटे वाले ट्रायंगल का DEF इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट देख लेते हैं क्या होगा। तो वो है मान लीजिए I डैश, ठीक है। तो इसका भी इसका मास मान लेता हूं मैं m डैश है, तो m डैश k टाइम्स m डैश इंटू इसकी लेंथ,
अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैथ्स यूज करना पड़ेगा। देखिए हमने पढ़ा है 9th में कि मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इसकी लेंथ बेस की आधी हो जाती है, हाफ हो जाता है। तो अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L/2, यानी कि ये जो ट्रायंगल हमने निकाला है वो उसकी लेंथ क्या होगी L/2। तो इसका जो साइड लूंगा क्या लूंगा L/2 स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया छोटे टुकड़े का, है ना, Km'। अब एक काम करते हैं, m' की भी वैल्यू m के टर्म में लिख देते हैं। देखिए ये देखा जाए तो अगर टोटल मास इस ट्रायंगुलर लेमिना का अगर m है तो और इसकी x है, तो देखा जाए तो इस तरह के हमारे पास 4 ट्रायंगल हैं, है ना। जो येलो कलर का है ट्रायंगल जो अभी हमने रिमूव करना है, तो इस तरह के 4 ट्रायंगल हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अगर इसका मास x है तो इसका भी x होगा, इसका भी x होगा और इसका भी x मास होगा। तो इस तरह से जो टोटल मास हमने m एज्यूम किया था वो 4x के इक्वल हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया m/4, यानी कि जो ट्रायंगल रिमूव कर रहा हूं मैं DEF, इसके मास की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे m/4। और यहां पे क्या है लेंथ स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब Kml² अपॉन 16। ये क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल जिसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। अब अगर आप देखो हमें जो निकालना है वो इसका निकालना है, ठीक है। ये हमारा इसमें मास है और ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया। अगर मैं इस को ऐसे एक एक्सिस बनाऊं और जो रिमूव ट्रायंगल को यहां पे दिखाऊं, ठीक है, रिमूव ट्रायंगल को यहां दिखाऊं, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं दोनों को सम करूंगा तो ये इस कंप्लीट ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये यहां हो चाहे बाहर हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है, कंप्लीट ट्रायंगल। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिया हमने I', इसका क्वेश्चन में क्या गिवन है I, तो मैं कह सकता हूं कि I' प्लस I इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या गिवन है बच्चों, वो गिवन है I0, ठीक है। अब I0 को मैंने क्या लिखा है बताइए, I0 लिखा है Kml², तो ये है Kml², ठीक है। और I' क्या है Kml²/16। या तो ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि अगर I0 इक्वल टू Kml² है तो Kml²/16 क्या हो गया, दोनों तरफ अगर 16 से डिवाइड कर दूं बाई 16 I0/16, तो ये वैल्यू किसकी है I' की। तो I' इक्वल टू क्या हो गया I0/16। तो मैं I' की जगह I0/16 लिख देता हूं। ये है हमारा I और ये I0, ये दोनों गिवन है, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या होगी बच्चों, I इक्वल टू दिस I0 माइनस I0/16 विच इज इक्वल टू 15 टाइम्स I0 अपॉन 16। तो ये जो I है रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंप्लीट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बीच में ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस में है कि नहीं। यस 15/16 I इक्वल टू 15/16 टाइम्स I0, ये हमारा इसका आंसर है। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सबट्रैक्शन मेथड का।
तो इसको सब्ट्रैक्शन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक तरह का फॉर्मूला हो गया कि रिमेनिंग पार्ट इज कंप्लीट पार्ट माइनस रिमूव पार्ट। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारे पास क्या है, एक तरह का लॉ भी आप कंसिडर कर सकते हो कि आई रिमेनिंग इक्वल टू आई कंप्लीट माइनस आई रिमूव्ड। ठीक है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक ये थ्योरम। ठीक है, 3 थ्योरम यूज करोगे सारे क्वेश्चंस के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये है जेई एडवांस 1992 का। इसमें ये कहा जा रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन स्क्वायर प्लेट, ये थिन स्क्वायर प्लेट है ए बी सी डी, लेट्स से ए बी सी डी, राइट, of uniform thickness about an axis passing through center O and perpendicular to the plane of the plate is। अब देखिए इसके अबाउट मुझे निकाला, ये जो एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, ठीक है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। और इस क्वेश्चन पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I1, I2, I3, I4, ये इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट गिवन है। ठीक है, I1 is related to or about first axis and I2 about this axis, I3 about this axis and I4 about this axis, right? और ये सारे एक्सिस प्लेन के अंदर हैं, मतलब प्लेन के ऊपर है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो आईजेड होता है ना, थ्योरम क्या है पहले देख लेते हैं। थ्योरम कहते हैं कि आईजेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये थ्योरम है। इसमें जो आई जेड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, तो आई जेड इस क्वेश्चन में आई जेड के बारे में पूछा गया है जो ऐसे पास कर रहा है सेंटर से एंड प्लेन के परपेंडिकुलरली, और जो आई एक्स एंड आई वाई है ये हमेशा उस एक्सिस के अबाउट होता है जो प्लेन में होते हैं और आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस थ्योरम के हिसाब से चलूं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू एक ये मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y। तो इस हिसाब से ये होना चाहिए I3 प्लस I4। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा I3 प्लस I4 अगर ये ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं IZ दैट इज I है, अब वो ये वाले एक्सिस और ये वाले एक्सिस इसको भी मैं x एज्यूम कर सकता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहां पे भी लिख सकता हूं मैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इस हिसाब से मेरा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन क्या कहता है I इक्वल टू I1 प्लस I3। अब ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये जो एक्सिस 3 है और जो एक्सिस 4 है, ठीक है, ये दोनों ही एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस प्लेट को रोटेट करूं तो बिल्कुल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों के अबाउट इक्वल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है, ये भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है प्लेट को और ये भी प्लेट को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो जब आप इसको इसके अबाउट रोटेट करोगे या इसके अबाउट रोटेट करोगे आपको कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं दिखेगा। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि I4 इक्वल टू I3, मतलब I3 इक्वल टू I4 है। ठीक है, अगर I3 इक्वल टू I4 है बच्चों तो I इक्वल टू जो हमारा सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा था I3 प्लस I4। अब ये दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूँ I4 की जगह I3 लिख सकता हूँ, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ I3 इक्वल टू I लिख सकता हूँ। इसका मतलब I3 इक्वल टू I/2 लिख सकता हूँ। अगर I3 I/2 है
तो I4 भी क्या है, I/2, ठीक है। तो I3 इक्वल टू I4, बोथ आर I/2, ठीक है। तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/2 है और इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/2 है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं 1 and 2 का। तो 1 अगर आप देखो तो अगर मैं 1 की बात करूं और 2 की बात करूं और ये एक स्क्वायर प्लेन है ना, स्क्वायर प्लेट है, तो अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करूं या इसके अबाउट रोटेट करूं, दोनों ही क्या है, डायगोनल है, तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगेन सेम होगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो ये IZ है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इक्वल है दिस प्लस दिस, तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। ये क्या है, I1 एंड ये I2, और क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो मैं लिख सकता हूं इसे I1 या यहां पे मैं लिख देता हूं कि I1 इज सेम एज I2। तो इस हिसाब से I इक्वल टू I1 प्लस I2 या I इक्वल टू I1 प्लस I1, दैट इज 2I1 इक्वल टू I। सो I1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, I/2, विच इज सेम एज I2, ठीक है। तो I1 I2 एंड इनफैक्ट I3 I4 सारे क्या हैं, इक्वल, ठीक है, जो कि I/2 है। तो अब इनमें से मैं कोई भी पिक कर लूं, चाहे I1 प्लस I2 पिक करूं, तब भी क्या हो जाएगा, I/2 I आएगा, या मैं I1 एंड I3 पिक करूं तब भी क्या आएगा, I/2 तब भी I आएगा। तो कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो भी क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। इसका मतलब जो I है किसी भी दो के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 I2 कॉम्बिनेशन से I आ जाएगा, I3 I4 कॉम्बिनेशन से I आ जाएगा, I1 एंड I3 से भी क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तीन तो करेक्ट है ही, बट ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या होगा, I1 विच इज I/2, I2 विच इज I/2, I3 विच इज I/2 एंड I4 विच इज ऑल्सो I/2। तो टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 2I आएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, मुझे टोटल क्या चाहिए था, I। तो ये बस ये आपका आंसर नहीं है, बाकी तीनों के तीनों इसके करेक्ट आंसर्स है, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 1997 का। ये क्वेश्चन कहता है, अ सिमेट्रिक लैमिना ऑफ मास m कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वायर शेप विद अ सेमी सर्कुलर सेक्शन ओवर द एज ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2a, जो स्क्वायर है इसकी लेंथ है 2a। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना about an axis through its center of mass and perpendicular to the plane is 1.6 ma square। तो देखिए ये जो एक्सिस ऐसे पास करेगा परपेंडिकुलरली, ठीक है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, वह है 1.6 टाइम्स ma स्क्वायर, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट द टेंजेंट AB, ये हमारा AB, राइट, ये टेंजेंट AB इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और हमें इसके अबाउट निकालना है। तो पहली बात बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट, मतलब अगर कंपेयर करो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में, तो ये आपस में 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो यूज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये फ्लैट ऑब्जेक्ट है तो इसमें अप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। अच्छी बात क्या है, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूं या फिर इस एक्सिस के अबाउट निकालूं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट अगर I है तो इसके अबाउट भी क्या होगा, I। इसको मैं मान लूंगा IX और इसे मान लूंगा IY। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, और फिर क्योंकि ये जो AB एक्सिस है,
इस एक्सिस से दूर है, शिफ्टेड है, तो हम लोग इसमें शिफ्टेड या पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो ये आईजेड की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, ये हमारा आईजेड, ये 1.6 ma² है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा इसके अबाउट और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ये दोनों एक्सिस सेम प्लेन में है, तो इनमें से एक को Ix और एक को Iy बोलेंगे, और ये जो है इसको बोलेंगे Iz। तो Iz हमारे पास है, ये होगा Ix, ये होगा Iy। तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिख रहा हूं, Iz = Ix + Iy। ठीक है, यहां पे सिमेट्री से साफ पता चल रहा है कि ये एक्सिस भी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये एक्सिस भी इसको एग्जैक्टली वही दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि Ix और Iy दोनों क्या हैं, सेम है। लेट्स से I एंड I, दोनों को मैं I मान लेता हूं, और जो Iz है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ 1.6 ma² गिवन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1.6 ma²। ठीक है, तो ये I + I 2I = 1.6 ma²। तो बच्चों यहां से I की वैल्यू क्या होगी, तो I = 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.8 ma², ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चाहे आप इधर इसके लिए देखो या इसके लिए, लेकिन मुझे इसके अबाउट निकालना है, तो मैं कोई इसके पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए था, तो मैंने इसका मान लिया, ये 0.8 ma² आ गया। अब देखिए ये है, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से देखें, और क्यों लगाना है हमें यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना ही क्यों है, क्योंकि ये है एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, बट दोनों एक ही प्लेन में है और इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें गिवन है। कितना, देखिए ये पूरा का पूरा साइड 2a था, तो ये हाफ ऑफ द साइड से जा रहा है, तो ये हो गया a, और ये सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि ये सेम ही सर्कल है, तो ये डायमीटर है, डायमीटर 2a हो गया, तो इसका रेडियस क्या हो गया a, तो ये रहा रेडियस। तो ये वाली जो हाइट है वो क्या है, ये भी a है, ये भी a है, तो टोटल दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया बच्चों, 2a। तो सेपरेशन बिटवीन द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड जो शिफ्टेड एक्सिस है, दोनों के बीच का जो गैप है जिसको हम लोग d बोलते हैं, वो क्या आ गया, 2a, ये d मान लेते हैं। अब यहां पे मैं इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a इज इक्वल टू, ये आईकॉम से पास कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं आईकॉम + md²। तो आईकॉम की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.8 ma² है, तो मैं इसको लिखता हूं 0.8 ma² + md²। तो md की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2a, तो 2a²। ठीक है, तो 0.8 ma² + 4 ma², ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4.8 टाइम्स ma²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a आ गया 4.8 ma²। तो इस तरह से हमने इसमें क्या क्या यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों कॉन्सेप्ट यूज हुए और इस तरह से इसका आंसर आ गया। बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2000 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, अ थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी ρ is bent into a circular loop with center at O as shown. The moment of inertia of the loop about the axis x dash. तो ये हमारा जो एक्सिस है ये x डैश है, ठीक है। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हमें सबसे पहले ये मान लेना चाहिए कि इस रिंग का मास m है, ठीक है। मास बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अबाउट अभी निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए अगर ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो, मतलब इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम
इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें इसके अबाउट आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, यानी कि रेडियस चाहिए। ये भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका रेडियस r है। ओके, अब इसके अबाउट कैसे निकालें? तो अगर ये दो एक्सिस एज्यूम करें, x एक्सिस एंड y एक्सिस, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही एक्सिस के अबाउट अगर मैं घुमाऊं एक एक करके तो आपको डिफरेंस बिल्कुल पता नहीं लगेगा, और दोनों ही सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहे हैं इस सर्कल को, ये भी और ये भी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं और अगर वो I आता है तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I आएगा। ठीक है, और दोनों एक ही प्लेन में है, प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करूं और इस एक्सिस के अबाउट निकालूं तो क्या होगा, IZ, उसे IZ बोलेंगे, तो IZ इक्वल टू IX दैट इज I एंड IY विच इज ऑल्सो I, तो 2I लिख दूं, है ना, IZ इक्वल टू IX प्लस IY, और दोनों की वैल्यू सेम है। यहां पे हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो मैंने 2I लिख दिया। और IZ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एक रिंग का, mr², तो मैं IZ की जगह लिख देता हूं mr² विच इज इक्वल टू 2I, तो I की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, mr²/2। ठीक है, तो ये इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया। अब मुझे फाइनली इसके अबाउट निकालना है, तो क्या करूं, यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और एक्सिस हमें शिफ्ट करना है, इसके अबाउट निकालना है। तो I अबाउट x डैश इक्वल टू अबाउट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास दैट इज I, तो ये हो गया I प्लस m इंटू r², ये हमारा d का रोल प्ले करेगा, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो मैं यहां लिख दूंगा mr²। अब I की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल देंगे, तो IX डैश इज mr²/2 प्लस mr², तो बच्चों टोटल क्या हो गया, ये 3/2 mr², 3/2 mr²। तो एक्चुअली आंसर तो यही है। ठीक है, बट हमें इसमें मास गिवन नहीं था और रेडियस भी गिवन नहीं था। इसकी जगह क्या दिया हुआ था कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है। ठीक है, और इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो रो है। तो बच्चों मास ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मास इक्वल टू लीनियर डेंसिटी, है ना, लीनियर डेंसिटी टाइम्स लेंथ। ठीक है, तो लीनियर डेंसिटी गिवन है रो, लेंथ है L, तो मास की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो L। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसी को हमने क्या किया है, इसी को कन्वर्ट किया है सर्कल में। ठीक है, तो ये मान लीजिए A और A डैश एंड है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ यहाँ पे A और A डैश को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो लेंथ तो अभी भी क्या है, L है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या है, L। बट अगर हम देखें तो ये सर्कल का क्या है, पैरामीटर है, और इसका रेडियस हमने क्या एज्यूम किया था, R, तो ये पूरी लेंथ क्या होगी, 2πr इक्वल टू L, तो R की वैल्यू क्या होगी बच्चों, L/2π। ठीक है, ये हमारा R आ गया। ठीक है, अब आपको फाइनली आंसर में क्या करना है, मास की जगह रो L और रेडियस की जगह L/2π रखना है। तो ये आ गया 3/2, मास इज रो L एंड रेडियस इज L/2π स्क्वायर, तो 3/2 रो L², L इंटू L², L³ हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π², तो ये हो गया बच्चों 3/8, नीचे है π², ऊपर है रो, ये है L², तो 3 टाइम्स रो L² डिवाइड बाई
8 पाई स्क्वायर इज द आंसर। देख लेते हैं, चॉइस में है यस 3 रो L की पावर 3 8 पाई स्क्वायर, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r by 3 इज रिमूव्ड एज शोन इन द फिगर। ये r रेडियस का एक प्लेट है और इसमें से हमने क्या करा है, एक r by 3 रेडियस का, इसका रेडियस है r by 3, इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, कंप्लीट डिस्क का मास है 9m, ओके, एंड रेडियस क्या है r। ठीक है, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क इज, ये ऑप्शन है। तो बच्चों अगेन आप देख रहे हो कि इसमें से एक कंप्लीट सिमेट्रिकल बॉडी से एक सिमेट्रिकल बॉडी को रिमूव किया जा रहा है। तो अगेन ये सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसको कि हम लोग कंपोजिट ऑब्जेक्ट मेथड भी कहते हैं, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट डिस्क माइनस दिस स्मॉल डिस्क। ठीक है, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है तो इसका यहाँ पे है, दोनों पॉइंट O है। ठीक है, और इसके लिए ये O पॉइंट यहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे, 2r/3 पे। तो ये O, ये पॉइंट O और ये पॉइंट O। तो जब भी ये मेथड आप यूज़ करो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ पहले कर लेते हैं। देखिए, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब आई ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू आई ऑफ कंप्लीट पोर्शन माइनस आई ऑफ रिमूव्ड पार्ट। ठीक है, ये हमें यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इसका मास चाहिए होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता है कि मास ऑफ द डिस्क है ना, मास ऑफ डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मास, ये जो 9m गिवन है इसका पूरे कंप्लीट डिस्क का, वो प्रोपोर्शनल है इसके रेडियस के स्क्वायर का। ठीक है, तो छोटे वाले जो डिस्क का मास, अगर इसका रेडियस देखें तो इसका रेडियस गिवन है r/3। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, r/3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, r²/9। अगर r² प्रोपोर्शनल है 9m के, तो r² अगर r² के कॉरस्पॉन्डिंग अगर 9m है और अगर मैं इसे 9 से डिवाइड कर दूं तो इसका मास क्या होगा बच्चों, तो स्मॉलर पार्ट का, स्मॉलर डिस्क का जो मास आएगा क्या होगा, m। ठीक है, तो इसका 9m है और इसका मास m है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, तो इस वाले फॉर्मूले में पहले सबसे पहले आई ऑफ कंप्लीट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क लिखेंगे। वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाफ टाइम्स, पैटर्न है हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का पैटर्न क्या है, हाफ टाइम मास, मास इज हियर 9m इनटू रेडियस स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, और वही सिचुएशन यहाँ पे गिवन है। तो 9m r², ये हो गया इस वाले पार्ट का। ठीक है, अब जो सब्ट्रैक्ट करना है हमें रिमेनिंग जो रिमूव पोर्शन है उसका, रिमूव पोर्शन का क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है डिस्क वाले पैटर्न पे आ जाएगा, लेकिन हमें इसके अबाउट निकालना है जो शिफ्टेड एक्सिस के अबाउट। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे,
ठीक है, तो क्या लिखूं बच्चों इसका? डिस्क है तो हाफ टाइम मास, इसका मास है 1m एंड इसका रेडियस गिवन है r/3 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्योंकि पैरेलल थ्योरम यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पे md स्क्वायर भी लिखूंगा मैं, md स्क्वायर। अब यहाँ पे d क्या है? इसका एक्सिस यहाँ पे है और इसके सेंटर से, रिमूव पार्ट के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस है 2r/3। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या आ गया? 2r/3। ठीक है, तो मैं यहाँ d की जगह पे क्या लिख दूंगा? मैं रिपीट करता हूँ, हाफ m r²/9 प्लस m इंटू 2r/3 होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है ये 9/2 टाइम्स mr²। ये रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं इसको फाइनल कैलकुलेशन कर देता हूँ इसका। तो 9/2 टाइम्स mr² माइनस ये हो गया 1/18 mr² प्लस ये हो गया 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 mr²। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करूं तो ये हो गया माइनस, ये लिख देता हूँ 9/2 mr², ये हो गया 18 mr² प्लस 8 mr²। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर जो आ गया हमारा वो क्या आ गया? 9 mr² अपॉन 18। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 9/2 mr²। ठीक है, तो 9/2 mr² माइनस 9/18 mr²। इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2। ठीक है, तो 9 को 18 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया तो हाफ हो गया। ठीक है, तो 9/2 mr² माइनस हाफ टाइम्स mr²। अगर मैं इसे ये हो गया 4.5 में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स mr²। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रिमेनिंग पोर्शन का वो आ गया 4 mr²। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस में ये है कि नहीं। 37/9 4 mr², तो 4 mr² है, तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, okay। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2012। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि लेमिना इज मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r from the bigger disk of uniform mass density and radius 2r as shown in the figure. The moment of inertia of the lamina about axis passing through O and P, ठीक है, respectively वो क्या है? I0 and IP, IO and IP. Both these axes are perpendicular to the plane of the lamina. The ratio to the nearest integer is, okay। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ये जो हॉलो डिस्क है इसका हमें निकालना है अबाउट O एंड P और उसका रेशियो कैलकुलेट करना है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें भी वही सब्ट्रैक्शन मेथड लगाएंगे। तो I रिमेनिंग क्या होता है बच्चों? I रिमेनिंग इक्वल टू I कंप्लीट माइनस I रिमूव पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो मास है वो गिवन नहीं है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, हमें पता है कि मास किसके प्रोपोर्शन होता है? रेडियस के प्रोपोर्शन होता है, तो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है बेसिकली। तो ये जो कंप्लीट डिस्क है अगर इसका मास m मान लें तो m इंटू 2r स्क्वायर। ठीक है, तो m किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू 4r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास इक्वल टू
सम कांस्टेंट टाइम्स 4r²। और यही कांस्टेंट रिमूव पार्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेंसिटी वाला फैक्टर है, तो दोनों की डेंसिटी सेम गिवन है, तो के वहाँ भी यूज़ कर लेंगे। तो ये मास है कंप्लीट डिस्क का, ठीक है। अब रिमूव्ड पार्ट का मास कैसे निकालेंगे? लेट्स से जो रिमूव्ड पार्ट है, जो यहाँ से निकाला है ये डिस्क, ठीक है, ये वाला, इसका मास स्मॉल m एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मास क्या होना चाहिए? k टाइम्स इसका रेडियस क्या है बच्चों? 2r डायमीटर है, तो r क्या हो गया? रेडियस, तो kr²। अब यहाँ से देखें kr² की वैल्यू क्या हो जाएगी? kr², ये 4 इधर डिवाइड कर दो, m/4 इक्वल टू kr²। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल m है उसकी वैल्यू कैपिटल M डिवाइड बाई 4 होगा, ठीक है। 1/4 मास है इसका, इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट का, जिसको हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें 2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं रिमूव पार्ट का देखूं तो उसका डिस्टेंस इसके अबाउट निकालूंगा, जो कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्लस शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, तो शिफ्टेड एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा रिमूव पार्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? तो आई रिमेनिंग हमें, ये मैं सबसे पहले ओ के अबाउट निकाल रहा हूँ, है ना, अबाउट ओ, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, तो ये तो हमें चाहिए आई कंप्लीट। तो कंप्लीट डिस्क का मास क्या है बच्चों? तो हाफ टाइम मास इज m, रेडियस क्या है इसका? 2r²। ये हो गया कंप्लीट ऑब्जेक्ट का रिमूव करने से पहले। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये अबाउट o और अबाउट सेंटर मास एक ही बात है कंप्लीट डिस्क के लिए। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें रिमूव पार्ट का। तो रिमूव पार्ट अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंड प्लस ये हमारा इसके लिए क्या हो गया? d इज इक्वल टू r। तो हाफ टाइम इसका मास m/4 है, ध्यान रखिएगा, इनटू रेडियस स्क्वायर, इसका रेडियस r है, ठीक है, प्लस md²। तो अगेन मास है m/4 इंटू डी है r, तो उसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया 4mr²/2, दैट इज 2mr², ठीक है, माइनस यहाँ पे m/8 r² प्लस m/4 r², ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस पार्ट को देखूँ तो 8mr² एंड 2mr², दैट इज 3mr²। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2mr² से, तो कितना हो गया? 16 माइनस 3, दैट इज 13mr²/8, ठीक है। तो आई ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट ओ आ गया 13mr²/8, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? हमें कैलकुलेट करना है अबाउट पी, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पी पॉइंट। तो इसमें भी इस बार क्या करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अबाउट हमें पता है हाफ मास r², और इसके अबाउट हमें निकालने के लिए शिफ्टेड एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पार्ट। और जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर मैं P के रिस्पेक्ट में देखूँ, मान लेते हैं ये P पॉइंट है जिसके अबाउट निकालना है, तो ये P है, तो उससे कितना दूर है बेटा? ये है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज 2r एंड दिस इज r, ठीक है। तो यहाँ पे जो D होगा ये हमारा रिमूव पार्ट है, इसका सेंटर यहाँ है, और P से जो डिस्टेंस है वो है r² प्लस 2r², दैट इज 5r²√, ठीक है। तो ये हो गया D। तो P। तो इस कंप्लीट पार्ट में से ये रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा I ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो इसका लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ मास इंटू
2r है, ध्यान रखिएगा रेडियस इसका 2r है, 2r स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2r स्क्वायर प्लस m इंटू 2r स्क्वायर। d की वैल्यू यहाँ पे क्या है, d इज बेसिकली इसका रेडियस विच इज 2r। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्क का, माइनस इस रिमूव पार्ट का। तो रिमूव पार्ट का जो मास है वो क्या था, m/4। तो हाफ टाइम्स, पहले सेंटर के अबाउट निकाल लेते हैं, हाफ टाइम्स मास m/4 इंटू रेडियस r स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, यानी कि मास ऑफ दिस डिस्क इंटू रेडियस, सॉरी डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 5r स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या होगा, स्क्वायर करने पे 5r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 4/2 दैट इज 2mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो गया ना 1/8 mr स्क्वायर प्लस 5/4 mr स्क्वायर, इसे साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसको देखो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10/8 mr स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया 6 mr स्क्वायर, ठीक है। तो 6 mr स्क्वायर में से आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे 11/8 mr स्क्वायर विच इज 48 mr स्क्वायर माइनस 11 mr स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 8। तो कितना आ गया बच्चों, 7 and 3 37 टाइम्स mr स्क्वायर होल डिवाइड बाई 8। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P। और हमें कैलकुलेट क्या करना था, रेशियो बताना था, द रेशियो ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर I0 एंड IP। तो I0 की वैल्यू है, तो I0 अपॉन IP 13 टाइम्स mr स्क्वायर अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 37 mr स्क्वायर होल डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो इसे लिख देंगे 13 mr स्क्वायर बाई 8 इंटू 8 अपॉन 37 mr स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये 13 mr स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो 13 अपॉन 37। तो I0 अपॉन IP तो इंटीजर नहीं आएगा, तो अगर मैं IP अपॉन I0 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 37 अपॉन 13 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3, है ना। तो इसका जो रेशियो होगा IP, एक्चुअली IP इज टू I0 इंटीजर में आ सकता है और वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 3। तो नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।